जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य प्रमुख परिप्रेक्ष्य। पहला प्रश्न है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, यह किस विचारक का कथन है? ऑप्शंस हैं प्रोफेसर ग्रीन, हीगल, बोसांके या हॉब्सन। मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन यानी कि प्रोफेसर ग्रीन। राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। किसका कथन है? अरस्तु, बोसांके, समनर, ग्रीन। उत्तर है इसका डी यानी कि ग्रीन। राज्यों के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती है, यह किस विचारक का कथन है? हीगल, मैकगवर्न, हॉब्सन, जोड। इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन यानी कि हीगल का कथन है। राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। यह कथन किसका है? स्टुअर्ट का, बोसांके का, लॉक का या सिजविक का? उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि बोसांके का। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की रचना किसने की है? ऑप्शंस हैं हम्बोल्ट ने, फिक्टे ने, एस लीकाक ने या कांट ने। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि एस लीकाक द्वारा। आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है, उपरोक्त वाक्य किस विद्वान ने कहा है? स्पेंसर ने, लॉक ने, सिजविक ने या हॉब्सन ने? आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है। इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि हॉब्सन द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस लीकाक, स्टुअर्ट मिल, ग्रीन या रूसो? ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है, यह किसका कथन है? हीगल का, स्टेस का, गिलक्राइस्ट का या फिक्टे का? युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि हीगल का कथन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बार्कर द्वारा, सिजविक द्वारा, लॉक द्वारा या लास्की द्वारा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शंस है, उत्तर है सी यानी कि लॉक के द्वारा। व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? प्लेटो और अरस्तु, लॉक और ग्रीन, लीकाक और बोसांके, जॉन स्टुअर्ट मिल और स्पेंसर? व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर है इसका डी यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल और स्पेंसर। राज्य को आर्थिक प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, यह किस विद्वान का कथन है? समनर का, डॉक्टर अब्राहम का, कांट का, होफमैन का? राज्य को आर्थिक प्रकृति के नियमों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन यानी कि समनर का कथन है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन जीवशास्त्रीय तर्क के समर्थक हैं? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन जीवशास्त्रीय तर्क के समर्थक हैं? ऑप्शंस हैं रूसो, प्लेटो, लास्की या स्पेंसर? इसका उत्तर है डी यानी कि स्पेंसर। मिल ने व्यक्ति और समाज जो कि एक दूसरे से पृथक्करणीय हैं, उन्हें पृथक करने का प्रयत्न किया है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं बार्कर, मिल, हीगल, स्टेस। उत्तर है इसका ए यानी कि बार्कर का कथन है।
निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उदारवादी विचारधारा के पक्ष में नैतिक तर्क का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं? ऑप्शंस हैं कांट, फिक्टे, मिल, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस हैं, ये उत्तर है इसका डी यानी कि उपरोक्त सभी, कांट, फिक्टे और मिल तीनों। उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के कितने मूल सिद्धांत बताए गए हैं? 5, 9, 7 या 3? परंपरागत उदारवाद के कितने मूल सिद्धांत बताए गए हैं उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में? उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि 9 मूल सिद्धांत बताए गए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? लास्की, स्पेंसर, लॉक या सिजविक से? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसका उत्तर देखते हैं सी यानी कि लॉक से संबंध है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। जनतंत्रात्मक उदारवाद का प्रतिनिधि विद्वान किसे कहा गया है? थॉमस हिलग्रीन, समनर, मैकगर्वन, बुसाके? उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि थॉमस हिलग्रीन। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। यह किसका कथन है? होबमैन का, बार्कर का, हम्बोल्ट का या डॉक्टर इब्राहम का? उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है डी यानी कि डॉक्टर अब्राहम का। अगला प्रश्न है, यह कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? लास्की का, होबमैन का, ग्रीन का या हॉब्सन का? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी यानी कि होबमैन का। आगे देखते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता व्यक्तिवादी विचारधारा की सबसे गहरी कमजोरी और व्यक्तिवाद का सबसे अधिक भयानक तथ्य है। यह कथन किसका है? अरस्तू का, रूसो का, लास्की का या सिजविक का? स्वतंत्र प्रतियोगिता व्यक्तिवादी विचारधारा की सबसे गहरी कमजोरी और व्यक्तिवाद का सबसे अधिक भयानक तथ्य है। उत्तर है इसका डी यानी कि सिजविक का। ये थे राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।